नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आप सभी को छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व न केवल सौंदर्य और आरोग्य का प्रतीक है, बल्कि ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत और नकारात्मकता के अंत का भी संदेश देता है। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिनसे हम जानेंगे कि छोटी दीपावली का पौराणिक और धार्मिक और साथ ही सामाजिक महत्व क्या है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन की पूजा विधि, परंपराएं और वो खास बातें जो हर किसी को जाननी चाहिए। सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहला सवाल कि छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी की जो पौराणिक कथा है, जो पौराणिक महत्व है या यूं कहें कि जो धार्मिक महत्व है आज के दिन का, क्या कुछ है? देखिए, नरक चतुर्दशी का जो महत्व है वो अत्यंत गूढ़ और पौराणिक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और 16,000 कन्याओं को उनसे बंदी गृह से मुक्त कराया था। इसी कारण यह दिन अंधकार पर प्रकाश की जीत का और अन्याय पर न्याय की विजय और पाप से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे रूप चौदस भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई और स्वच्छता, सुंदरता और सौंदर्य के प्रति जागरूक लोगों को आशीर्वाद देती हैं। जी आचार्य, अगर बात करें नरक चतुर्दशी आखिर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या कुछ कथा है? देखिए, नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, दीपावली त्योहार के पहले दिन मनाई जाती है। जी। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और खासकर भगवान कृष्ण द्वारा दैत्य नरकासुर का वध करने की कथा से जुड़ा हुआ है। जी। पुराणों के अनुसार नरकासुर जो है वह एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने देवताओं और मानवों को बहुत पीड़ा दी थी और उनसे कई देवताओं को बंदी बना लिया था उन्होंने, नरकासुर ने। भगवान कृष्ण ने उसके अत्याचारों से उस लोक को उसे मुक्ति दिलाने के लिए नरकासुर का जो है संहार किया, उसे वध किया। नरकासुर के मारे जाने के बाद लोगों ने उसकी ज्वाला से बचने के लिए इस दिन दीप जलाकर अंधकार और बुराई को दूर करने के लिए यह पर्व मनाना शुरू किया जो है। इसीलिए नरक चतुर्दशी की बुराई का जो है नाश होता है और उजाला फैलाने के रूप में इसे मनाया जाता है। साथ ही यह आत्मशुद्धि और नए सिरे से जीवन में उजाला लाने का इसको प्रतीक भी माना जाता है। जी आचार्य जी, अगर बात करें नरक चतुर्दशी के दिन किस वक्त, किस दिशा में और कहां पर दीपक जलाना जो है वो शुभ माना जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, कहा भी जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन हमें दीप जरूर जलाना चाहिए। किस दिशा में जलाना चाहिए और क्या शुभ मुहूर्त होता है इसका? देखिए, नरक चतुर्दशी के जो दिन अगर दीपक जलाने की बात मैं करूं तो विशेष रूप से जो शुभ माना जाता है वो प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय किया जाता है। इस समय पूर्व दिशा में दीपक जलाना सबसे लाभकारी होता है, क्योंकि यह पर्व दिशा को उजाले और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। आमतौर पर घर के मुख्य द्वार पर, आंगन में या पूजा स्थल में दीपक जला करके बुराई और अंधकार का नाश करने और घर में सुख समृद्धि लाने की कामना की जाती है। इस प्रकार नरक चतुर्दशी के दिन सही समय और दिशा में दीपक जलाना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। जी आचार्य, अगर बात करें तो छोटी दीपावली के दिन कौन कौन सी पूजा की जाती है, कौन से देवी देवताओं की पूजा करना शुभ है और कौन से विधि विधान देखे जाते हैं कि छोटी दीपावली के दिन पूजा करें? क्योंकि अक्सर अगर हम बात करें तो देखते हैं धनतेरस के दिन भी पूजा करते हैं। जो दीपावली का पर्व होता है, बड़ी दीपावली जिसे कहते हैं, उस दिन भी पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन छोटी दीपावली के पर्व के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस दिन कौन से देवी देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए। देखिए, इस दिन मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण की और यमराज की और माँ काली की पूजा की जाती है। साथ ही कुछ स्थानों पर हनुमान जी की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन संध्या काल में दीपदान किया जाता है। इसे यम दीपदान भी कहा जाता है। लोग इस दिन सुबह उबटन, स्नान और सुगंधित तेलों से विशेष स्नान करते हैं, जिसे
अभियंग स्नान कहा जाता है। रात्रि में दीप जला करके द्वारों पर और आंगन को सजाया जाता है ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहे और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर सके, इसलिए किया जाता है। जी आचार्य जी, देखिए अगर बात करें छोटी दीपावली की, तो छोटी दीपावली को रूप चौदस भी कहते हैं। क्या कुछ वजह आखिर क्यों इस दिन को रूप चौदस कहा जाता है? इसके पीछे का विशेष महत्व आखिर क्या है? देखिए, रूप चौदस का जो अर्थ है वो सौंदर्य चतुर्दशी है। जी। रूप माने सौंदर्य और चौदस माने चतुर्दशी। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो व्यक्ति स्नान, स्वच्छता और रूप श्रृंगार का विशेष ध्यान रखता है और उस पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा मानी जाती है। इस दिन उपटन, चंदन, गुलाब जल, इत्र, केसर से स्नान करने की परंपरा है, जिससे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। जी। यह दिन हमें सिखाता है कि बाहरी सुंदरता के साथ साथ हमें आंतरिक पवित्रता की भी बहुत आवश्यकता है जीवन में। जी। बात किया आचार्य जी, क्या छोटी दीपावली के दिन भी खरीदारी का कोई योग है या शुभ माना जाता है? क्योंकि धनतेरस पर तो लोग बिल्कुल खरीदारी करते हैं, लेकिन बात करें छोटी दीपावली की, तो क्या छोटी दीपावली पर भी कुछ खास खरीदारी की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी की जाती है। छोटी दीपावली पर आप साज सज्जा, दीपक, धूप, बत्ती, सुगंधित तेल, उपटन जैसी सामग्री, सुगंधित तेल या सुगंधित सेंट ले सकते हैं। सेंट लगाने से शुक्र भी मजबूत होता है और सौंदर्य उत्पादों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन घर की साफ सफाई और सजावट को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि कुछ लोग इस दिन झाड़ू भी खरीदते हैं इस दिन, और इसे माँ लक्ष्मी का आगमन का संकेत माना जाता है। अपने घर झाड़ू लाते हैं, लोग ये समझते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर गई हैं। जी, क्या कुछ वजह है आचार्य जी झाड़ू खरीदने के पीछे की? और देखा जाता है कि अक्सर झाड़ू खरीदना बताया जाता है कि खरीदिए, काफी शुभ है, लेकिन वजह लोग नहीं जानते अक्सर कि क्या कुछ वजह है। क्योंकि झाड़ू को हम अक्सर देखते हैं कि साफ सफाई के दौरान यूज करा जाता है, लेकिन पूजा के स्थान पर उसको रखना क्या उचित है? देखिए, झाड़ू घर में इसलिए लाया जाता है क्योंकि माँ का स्वरूप माना जाता है। उसके पीछे का जो राज है, क्योंकि लक्ष्मी के साथ साथ कुलक्ष्मी भी होती है और उजाले के साथ अंधेरा होता है। उसी प्रकार जब आप माँ लक्ष्मी का प्रवेश घर में कराएंगे तो जो कुलक्ष्मी होती है, अंधकार होता है, वो घर से बाहर जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को घर में लाते हैं, उनका पूजन होता है, उसी झाड़ू से माँ के द्वारा साफ सफाई की जाती है, लक्ष्मी के द्वारा कुलक्ष्मी को भगाया जाता है। इसलिए जो है घर में झाड़ू का आगमन आना बहुत जरूरी है। जी आचार्य जी, एक सवाल ये भी कि आप बता रहे हैं कि झाड़ू खरीदना काफी शुभ होता है और कहा जाता है कि ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और बिल्कुल लानी चाहिए, लेकिन जब हम धनतेरस के मौके पर खरीदारी करते हैं, जो भी सामान लाते हैं, वो देखा जाता है कि जब हम दीपावली के पावन पर्व पर हम पूजा करते हैं गणेश लक्ष्मी की, उसी दौरान हम वो सामान भी वहां पर रखते हैं। तो क्या जब हम झाड़ू को लेकर आते हैं, झाड़ू को भी पूजा स्थल पर रखना चाहिए जहाँ पर सारे सामान हम रखते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है, झाड़ू जहाँ भगवान का मंदिर है, जहाँ पूजन होता है, तो गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, धनवंतरी, इन लोगों की पूजा मंदिर में की जाती है। जी। और ठीक मंदिर के बगल में उनको भी आसन दे करके, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए उनको भी आसन दे करके झाड़ू की, जिस प्रकार भगवान की पूजा आप करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसी प्रकार आप झाड़ू की भी पूजा करेंगे, स्नान कराएंगे, धूप दीप नैवेद्य, पान फूल सुपारी, पुंगी फल दक्षिणा आदि से उनकी भी पूजा होगी। और पूजा होने के बाद तब आगे जो है कोई और कार्यक्रम होता है। जी आचार्य जी, बात करें छोटी दीपावली पर दीपदान का आखिर क्या महत्व है? क्योंकि देखा जाता है कि छोटी दीपावली पर भी हम दीपदान करते हैं, धनतेरस से हालांकि दीप जलाना शुरू हो जाता है, लेकिन दीपदान का खास महत्व छोटी दीपावली पर क्या है? देखिए, छोटी दीपावली पर दीपदान का विशेष जो महत्व है, जो रूप है उसका, वो यम दीपदान के कारण है। यह अत्यंत ही महत्व है। कहा जाता है कि यदि इस दिन एक दीपक यमराज के नाम से घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाया जाए तो अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो दूर हो जाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही दीपक का प्रकाश अज्ञान, अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को मिटाता है
और ज्ञान, शांति और समृद्धि का जो प्रतीक है वो घर में आता है। इससे सुख समृद्धि घर में फैलती है। आचार्य जी, बात करें क्या छोटी दीपावली के दिन भी हम कोई शुभ रंग के कपड़े पहन सकते हैं, वस्त्र पहन सकते हैं, और क्या मानता है कि इस दिन भी कुछ विशेष रंग काफी ज्यादा लाभकारी होते हैं हमारे जीवन के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। हम्म। इस दिन गुलाबी, हम्म। पीले रंग के कपड़े, केसरिया रंग आप यूज कर सकते हैं, लाल और सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग सौंदर्य और शुद्धता, ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक है जी। विशेष रूप से महिलाएं इस दिन श्रृंगार करके देवी लक्ष्मी का आवाहन करती हैं और सुंदर वस्त्र धारण करते हैं ताकि देवी की कृपा उनके घर में बनी रहे। अगर घर की लक्ष्मी जो होती हैं, अगर वो सुंदर वस्त्र पहन के बढ़िया पूर्ण श्रृंगार करके जिस तरीके से अपना श्रृंगार करें, उसी तरीके से माँ लक्ष्मी का भी श्रृंगार करें, पूजन करें, तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जी। आचार्य जी, क्या व्यापारी वर्ग के लिए भी इस दिन कोई खास महत्व है? छोटी दीपावली के दिन अगर बात की जाए तो व्यापारी वर्ग के लोग भी क्या विशेष पूजा अर्चना करते हैं, उनसे उनके व्यापार में बढ़ोतरी होती है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, व्यापारी जो वर्ग होता है वह इस दिन अपनी तिजोरी, जो उनका गल्ला होता है जहाँ पे वो अपना धन रखते हैं या जो कह लीजिए पैसा रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो उनकी जो तिजोरी की जो दुकान पूजा है, चाहे दुकान कह लीजिए चाहे ऑफिस कह लीजिए, वो विशेष रूप से साफ सफाई करनी चाहिए। कई व्यापारी नई खाता बही भी तैयार करने लगते हैं, पुरानी को करके नए तरीके से फिर शुरुआत करते हैं। जैसे अगले दिन दीपावली की लक्ष्मी पूजन के में जो है उपयोग किया जा सके। छोटी दीपावली को व्यापारी जो करते हैं वो माँ लक्ष्मी के स्वागत का दिन उसको मानते हैं कि माँ लक्ष्मी आती हैं, और इस दिन से वे उनका मनोबल और उत्साह दोगुना बढ़ाती हैं। उनका मानना है कि जब माँ लक्ष्मी आती हैं तो जैसे पूजा करते हैं तो अपने गले की पूजा करेंगे, अपने खाता बही की पूजा करेंगे, अपने ऑफिस की पूजा करेंगे, और स्वास्तिक शुभ चिन्ह बनाते हैं। उनसे उनको लगता है कि माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ आई और आज से हमारी नई शुरुआत फिर हुई। जी। आचार्य जी, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो किस समय पूजा कर सकते हैं? कब शुभ है उनके लिए पूजा करना? दिन के वक्त में ज्यादा शुभ है या फिर शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो जाता है उस दौरान संध्या काल में पूजा करना ज्यादा शुभ माना जाता है? देखिए, व्यापारियों के लिए जो पूजा का मुहूर्त है वो है 2 बजे के बाद। 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक उनका विशेष महत्व है। वो पूजा करें, उससे उनको विशेष लाभ होगा और उनकी जो है आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। छोटे दुकानदार और वृद्धि कर सकते हैं। हाँ, बस इतना रहे कि माँ लक्ष्मी का विशेष ध्यान, पूजन, आराधना के साथ करें। मन में किसी भी तरीके का मैल नहीं होना चाहिए और उत्साह के साथ माता जी का पूजन करें तो विकास सुनिश्चित है। बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि देखा जाता है कि कई ऐसे दुकानदार हैं या फिर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो अक्सर उनका जो दुकानदारी है वो सही नहीं चलती है। अगर बात करें उनको मुनाफा नहीं मिल पाता है अपनी दुकानदारी में, तो ऐसे लोगों की अगर बात करें तो वो कैसे पूजा अर्चना करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, दुकानदार जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जब आप अपने नियमित तरीके से नियमितता को बना के रखेंगे, चाहे बड़े दुकानदार हों चाहे छोटे हों, छोटे दुकानदारों को बड़े दुकानदारों से सीखना चाहिए। उनका आने का, जाने का एक समय निश्चित होता है और उनसे सीखें कि वो किस तरीके से आने के बाद अपनी साफ सफाई को मेंटेन करते हैं, क्योंकि जो व्यापार ऑफिस होता है वो माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। बहुत से लोग अपने टेबल पर ही बैठ करके भोजन करने लगते हैं, यह उनके लिए विशेष गलत है। कभी भी व्यापार ऑफिस में बैठ करके टेबल पर भोजन नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई नकारात्मक चीज अपने व्यापार ऑफिस में हमें नहीं करना चाहिए। तो जो छोटे दुकानदार हैं वो समझ नहीं पाते, अपने टेबल पे पैर रख के बैठ जाते हैं, भगवान का अपमान कर देते हैं, माता जी का अपमान कर देते हैं। और इसके साथ साथ यदि वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन या छोटी दिवाली के दिन या दिवाली के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ माता जी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की मूर्ति बैठावें, धन्वंतरी जी की मूर्ति बैठावें, कुबेर जी के ले आवें और विधिवत तरीके से उनका स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करके और उनका पूजन करें और उनसे कहें कि माँ लक्ष्मी हमारे इस व्यापार ऑफिस में निवास करें, तो निश्चित है कि धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगेगा। जी आचार्य जी, अगर बात करें क्या छोटी दीपावली के दिन कोई विशेष व्रत या फिर उपवास रखना भी शुभ माना जाता है?
देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज के दिन जो भी व्यक्ति उपवास रखता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान और पूजा के बाद उपवास करते हैं जो व्यक्ति, और रात्रि को दीपदान के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। विशेषकर काली माता के जो भक्त होते हैं वह इस दिन तामसिक वस्तु में त्याग करके सात्विक भोजन करते हैं। हालांकि यह व्रत सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह स्नान और दीपदान इस दिन के सभी के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, स्नान उस दिन करना ही चाहिए। जी आचार्य, अगर बात करें छोटी दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या पड़ रहा है और जो शुभ समय है वो क्या है इस बार? देखिए, इस वर्ष जो छोटी दीपावली है वो 16 अक्टूबर 2025, छोटी दीपावली 19 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। अभ्यंग स्नान का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातः 4:30 बजे से लेकर के 6:15 तक है जो है। दीपदान का जो शुभ समय है वो शाम 5:45 से लेकर के 7:30 बजे तक रहेगा। इस समय भगवान यमराज के नाम से दीप जलाना विशेष फलदायी माना जाता है। हमें दीप जलाना चाहिए। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में और दर्शकों को बताने के लिए कि आखिर छोटी दीपावली के दिन कैसे दीपदान करें और क्या कुछ महत्व है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिनसे हमने जाना कि कैसे छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी हमारे जीवन से नकारात्मकता को हटाकर सौंदर्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का संदेश देती है, अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, और यही है छोटी दीपावली का संदेश। नरक चतुर्दशी का ये पावन दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, एक दीपक की लौ भी अंधकार को चीर सकती है। ये पर्व केवल दीप जलाने का नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की जीत और स्वास्थ्य व आत्मशुद्धि का पर्व है। आइए इस छोटी दीपावली पर हम अपने भीतर के नरकासुर यानी कि क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार को खत्म करें और जलाएं एक दीपक प्रेम का, करुणा का और शुद्ध विचारों का। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राहुल यादव समाज सेवी औरैया की ओर से धनतेरस, दीपावली एवं गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान हूं। मैं मनोचिकित्सक हूं प्रयागराज में। आने वाले दीपावली, छठ और धनतेरस जैसे जो पर्व हम लोगों के आ रहे हैं उसके लिए सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामना। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि सभी दर्शक इन त्योहारों को हर्षोल्लास से और खुशी से मनाएं और बहुत सारी खुशियां उनको प्राप्त हों। और मेरा सेंटर सीताराम न्यूरो केयर के नाम से लाउदर रोड पर प्रयागराज में स्थित है। किसी भी प्रकार के मनोचिकित्सा या दिमाग से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आप मेरे सेंटर पर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नन्हे राम, उप जिलाधिकारी बिलग्राम हरदोई की ओर से धनतेरस